गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास हमारी राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की। टोटल क्वेश्चन है 100+। आपको एग्जाम के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं 15+। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, कपास, बाजरा, गेहूँ। तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ। और कौन सी होती है गेहूं के साथ? सरसों। एक इसब गोड़ भी कौन सा आता है? रबी की फसल के अंदर ही आता है। और मक्का, कपास, बाजरा ये खरीफ की फसल के अंदर आते हैं। जिसके अंदर 3 नाम हो उसको समझ लेना कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। एक होती है जायद की फसल जिसमें सब्जी उगाई जाती है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये जायद की फसल के अंदर आते हैं। मध्य राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। कौन सा है? बाजरा। और सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पर होता है? बाड़मेर के अंदर। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? हनुमानगढ़ के अंदर। मक्का कहाँ होता है? मेवाड़ साइड। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? आयात, खनन, रोजगार, निर्यात। क्या कहलाता है? निर्यात। और जो आता है उसको बोलते हैं आयात, जो बाहर भेजते हैं उसको बोलते हैं निर्यात। अतिवृष्टि का अर्थ है सामान्य वर्षा, सूखा, बहुत कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा। अति का अर्थ क्या होता है? बहुत सारा, मतलब अत्यधिक वर्षा। क्वेश्चन 100% यहीं से आने वाले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फर्स्ट क्लास इसकी डाल दी, आप उनको देख लेना। टोटल 5 क्लास होगी, 5 क्लास के अंदर आपको पूरे टॉपिक करा दिए जाएंगे। पेपर का लेवल ही 10th लेवल का है, तो क्वेश्चन भी 10th लेवल के आएंगे, ना कि 12th लेवल के आएंगे। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी फसल है? जायद की फसल। पोल्ट्री फार्मिंग है मछली पालन, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन। तो क्या है? मुर्गी पालन। पशुपालन में राजस्थान राज्य का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम, 7वां, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा है? दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से, कुएं, ट्यूबवेलों से, तालाबों से, इनमें से कोई नहीं। किन से होती है? कुओं और ट्यूबवेलों से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है नहरों से, कुएं, ट्यूबवेलों से, तालाबों से, इनमें से कोई नहीं। किन से होती है? तालाबों से। और सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा। और नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? पशुपालन को, कृषि को, वर्षा को, अकाल को। किसे कहते हैं? कृषि को। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता दर प्रतिशत है 79.19, 52.12, 66.11। कितनी है? 66.11। आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिलाओं की कितनी थी साक्षरता? 52.12। और पुरुषों की कितनी थी? 79.19। और जनगणना कितना था? 200। एक ऐसा जिला है जिसका जनगणना 200 से ऊपर था, किसका? सिरोही का, जिसका 202 था। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? जयपुर का, जनसंख्या में किसका है? जयपुर का। और सबसे कम किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर का कितना है? 17। फिर अब बीकानेर का 78। फिर बाड़मेर है, बाड़मेर का 108। निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित शिक्षा से, संचार से, स्वास्थ्य से, बैंक से। किससे है? स्वास्थ्य से। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान महिला साक्षरता प्रतिशत है 79.19, 66.11, 52.12। कितनी है? 52.12। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष। और कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के अंदर। दवाइयों का विक्रय और निर्यात लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग, तकनीक और संचार, डाक विभाग, परिवहन विभाग। कौन सा करता है? स्वास्थ्य विभाग। बैंक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती है मुद्रा, सीमेंट, फिल्म उद्योग। किसका करती है? मुद्रा का। राजस्थान राज्य परिवहन निगम स्थापित हुआ 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1966, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1964। कब? 1 अक्टूबर 1964। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर। तो रेल से संबंधित जितने भी कारखाने कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर।
बीकानेर के अंदर क्या है, जोहड़ बीड़ है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। अगर आपसे खजूर की खेती संबंधित आता है तो क्या करना, आपको बीकानेर ही करना है। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, ये सभी कौन से हैं, ये सभी। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, ब्रह्मा मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर, करणी माता मंदिर, शिव जी का मंदिर। किसे जाना जाता है, करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर कहाँ पर है, देश नौ के बीकानेर। कैसे चूहे पाए जाते हैं, सफेद चूहे। और करणी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी थी, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। और कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। और निर्माण किसके काल में हुआ था, राव जोधा के। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की थी, 1459 के अंदर है। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, जसनाथ जी। तो ऊंटों के देवता कौन है, पाबू जी, जिसको फलेक रक्षक देवता भी कहते हैं। रामदेव जी को सद्भावना वाले देवता कहते हैं। और मुसलमान इनको क्या कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। और इनके जाति कौन से पुजारी, मुख्य कौन सी होती है, रिखिया जाति के, मेघवाड़ इनके भक्त होते हैं, रिखिया जाति के। तेजा जी का जन्म कहाँ था, करनाल परबतसर। इनकी मृत्यु कहाँ थी, सुरसुरा, किशनगढ़। घोड़े का क्या नाम है, लिल्लण के करड़ या काला बाला वाला देवता किसे कहते हैं, तेजा जी को। जसनाथ जी का जन्म कहाँ था, कतरियासर, बीकानेर के अंदर है। कितने नियम दिए थे, 36 नियम। राजस्थान की मातृभाषा है हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी। कौन सी है, राजस्थानी। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर साइड कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी। और मेवाड़ी, जो मेवाड़ के राज्य हैं, उस मेवाड़ के जो ज़िले हैं वहाँ पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद साइड कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी। जो मारवाड़ी की उप बोली उसको बोलते हैं तल्ली, ये बोली जाती है बीकानेर साइड। ये आपको याद रखना है। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, सीकर, उदयपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर। कहाँ पर है, सीकर है। कौन सा गांव है, रेवासा गांव। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। एक मंदिर है जगत, स्थान कहाँ पर है, जगत, सास बहू का मंदिर है। यहाँ पर माई सोम जाखम जो त्रिवेणी संगम है, माई सोम जाखम जो नवाटपुरा गांव है, वहाँ पर एक मेला लगता है। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को, जिसको बोलते हैं आदिवासियों का मेला। और उस मेला का नाम क्या है, बणवेश्वर धाम। और जैसलमेर में कौन सी माता है, तनोट माता, जो सेनाओं की माता है। बीएसएफ के सेना जवान है, किस माता पूछते हैं, तनोट माता को। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है करणी माता, बाबा रामदेव, बणवेश्वर, खाटू श्याम जी। कौन सा है, बणवेश्वर मेला। कहाँ लगता है, डूंगरपुर। खाटू श्याम जी का रेवासा सीकर है। करणी माता का देश नोंग बीकानेर। बाबा रामदेव जी मेला रामदेवरा जैसलमेर। सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण पक्ष तृतीया, श्रावण पक्ष सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया, श्रावण पूर्णिमा। तो कब मनाई जाती है, भादो कृष्ण पक्ष से तृतीया को। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर के ने किस संत से भेंट की थी, दादू दयाल, जाम्बोद जी, जसनाथ जी, सरदानाथ जी। किससे, दादू दयाल जी से। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ था, अहमदाबाद के अंदर है। और दादूवाणी ग्रंथ भी लिखे थे। और गलता जयपुर के अंदर का मुख्य पीठ स्थल है। कहाँ पर है, गलता जयपुर के अंदर है। और गलता जयपुर को क्या कहते हैं, मैंकी वैली सिटी भी कहते हैं। जाम्बू जी ने कितने नियम दिए थे, 29 नियम दिए थे। और कहाँ जन्म हुआ था, मुकाम
कौन सा गांव जना हुआ था? मुकाम। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी, जसनाथ जी, शरदनाथ जी, जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। और इनका प्रिय पशु कौन सा होता है? हिरण। किस संत का संबंध कतरासर बीकानेर से? दादू दयाल, जाम्बोजी, जसनाथ जी, शरदनाथ जी। किसका है? जसनाथ जी का। नाथद्वारा के समीप स्थित मोरेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला, थेवा कला, टेराकोटा, ब्लू पोट्री। किसके लिए है? टेराकोटा। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। और अनूप सिंह के काल के अंदर उस्ता कला का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और इनके प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? हमीरुद्दीन। और ये आपको याद रखना कि उस्ता कला कहाँ पर होती है? ऊंट पर कला की जाती है। कौन सी जाति के द्वारा? रायका जाति के द्वारा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की। इसके वास्तुकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर। कौन सा है? प्रतापगढ़। काष्ठ कला का प्रधान मुख्यतः केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, पोखरण, जैसलमेर, मावली, उदयपुर, बस्सी गांव, चित्तौड़गढ़। कौन सा है? बस्सी गांव, चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भू भाग का वन क्षेत्र होना चाहिए लगभग 33%, लगभग 35%, लगभग 50%, लगभग 90%। कितना? लगभग 33%। केंद्रीय सूचक अनुसंधान संस्थान काजरी व सूचक वन अनुसंधान आपरी किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? मथानिया मीट से। राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है 8वां, 20वां, 10वां, 11वां। कितना आता है? 10वां। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। उनमें शामिल है आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, सुरक्षित वन। कितने हैं? तीनों ही हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? चोमू, जयपुर, बीचवाल, बीकानेर, खेजड़ी, जोधपुर। कहाँ लगता है? खेजड़ी, जोधपुर। 1739 में कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी? 363 लोगों ने। अमृता देवी की याद में क्या बनाता है? खेजड़ी, जोधपुर के अंदर मेला लगता है। और खेजड़ी वर्ष कब मनाया गया था? 1991 के अंदर। राज्य में सर्वाधिक सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर, बीकानेर, कोटा, झुंझुनू, उदयपुर, जैसलमेर और उदयपुर, चूरू। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? उदयपुर। सबसे कम कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, करौली, उदयपुर, माउंट आबू। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू। तेंदू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बीड़ी के लिए। महुआ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? शराब के लिए। हैरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, काला तीतर, मोर, गोडाउन। कौन सा है? गोडाउन। कब किया गया था? 1981 के अंदर है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट, बाघ, चिंकारा, घड़ियाल। कौन सा है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद, रोइडा, सेवण घास, खेजड़ी। कौन सी है? खेजड़ी। जो इसके फल लगते हैं उसको बोलते हैं सांगरी। और घोषित कब किया गया था? 1983 के अंदर। और इसको क्या कहते हैं? समी भी कहते हैं, जांटी भी कहते हैं, और बन्ना बन्नी भी कहते हैं, और दोगड़ा भी कहते हैं। और जो सांगरी इसके जो फल लगते हैं उसको बोलते हैं सांगरी। और सांगरी को क्या दिया गया है? आईजी टैग में शामिल किया गया है। और गोगा जी का थान किसके नीचे लगता है? खेजड़ी के नीचे। और गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु कौन सा है? ऊंट, बाघ, चिंकारा, घड़ियाल। कौन सा है? ऊंट है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? बरगद, रोइडा, सेवण घास, खेजड़ी। तो कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बरगद, रोइडा, सेवण घास, खेजड़ी। कौन सा है? रोइडा। और सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकेंद्रा हिल्स, रणथंभौर सभी है। केवलादेव तो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। रणथंभौर कहाँ पर है? स्वाईमाधोपुर के अंदर। और मुकेंद्रा हिल्स कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ साइड।
आपको याद रखना है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? केवलादेव, मुकेंद्रा और रणथंभौर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? केवलादेव है, रणथंभौर है और मुकेंद्रा हिल्स है। साइबेरियन क्रेट किस उद्यान में पाए जाते हैं? केवलादेव, रणथंभौर, उप सभी मुकेंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाए जाते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? केवलादेव, मुकेंद्रा हिल्स, रणथंभौर, सीतामाता। कौन से अभ्यारण्य में? सीतामाता। और सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकेंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मृग उद्यान। कहाँ पर? राष्ट्रीय मृग उद्यान। ये कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भालू कहाँ पर पाए जाते हैं? जालोर के अंदर। हरा तोता, अलवर। जस्ता सौंदर्य केंद्र कहाँ स्थित आपकी है? देबारी, चंदेरिया, जयपुर, बिछवाल, बीकानेर। कहाँ पर है? देबारी, उदयपुर। उदयपुर के अंदर और कौन कौन सी खान है? जामर कोटड़ा, राजपुरा दरिबा। जयपुर के अंदर कौन कौन सी है? मोरिजा, बानोला। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ बजता है? जयपुर के अंदर है। शीशा जस्ता सौदक केंद्र कहाँ स्थापित है? देबारी, उदयपुर, बिछवाल, बीकानेर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, जयपुर। कहाँ पर है? देबारी, उदयपुर के अंदर है। शीशा जस्ता संयंत्र कहाँ स्थापित है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देबारी, उदयपुर, बिछवाल, बीकानेर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, बाडला, जोधपुर। कहाँ? बाडला, जोधपुर के अंदर है। लोहा, ऐसे मैंगनीज, जीसा, जस्ता, तांबा, चांदी आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? धात्विक। ऊर्जा खनिज, अधात्विक। ये सभी कैसे है? धात्विक। आपसे पूछा जाए कि अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ बजता है? भीलवाड़ा। अब्रक का याद रखना कहाँ बजता है? भीलवाड़ा के अंदर है। आपसे पूछा जाए कि सोना कहाँ बजता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर साइड है। आपसे पूछा जाए थोरियम यूरेनियम के भंडार कहाँ प्राप्त हैं? सिक्कर के अंदर है। फ्लेशफार कहाँ बजता है? अजमेर के अंदर है। वर्मी क्लोराइड कहाँ बजते हैं? सिरोही के अंदर। वर्मी क्लोराइड कहाँ बजते हैं? सिरोही के अंदर है। खनिजों की उपलब्धता उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? शेखावाटी, हाड़ौती, वागड़, अरावली। कौन सा है? अरावली। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? पीट, बिटुमिनेंस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पिट, बिटुमिनेंस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? बृक्षिसर, बीकानेर, मेड़ता रोड, नागौर, कपूरडी, बाड़मेर। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बृक्षिसर कहाँ पर है? खदान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कपूरडी कहाँ पर है? कपूरडी जालिबा, बाड़मेर के अंदर है। मेड़ता रोड कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। और जिप्सम ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? नागौर के अंदर है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर, मेड़ता रोड, कपूरडी, बाड़मेर। कौन सा है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर, मेड़ता रोड, नागौर, छबरा, गिरल, बाड़मेर। कौन सी है? गिरल, बाड़मेर। किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर, गिरल, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, छबड़ा, बारां। कहाँ पर है? छबड़ा, बारां। किस बेसिन खरीज में तेल पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन। इन सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में, बीकानेर, नागौर बेसिन के अंदर भी। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मणिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? खनिज तेल, रासायनिक उर्वरक, प्राकृतिक गैस, जल भंडार। किस प्रकार के? प्राकृतिक गैस। सादेवाला, जैसलमेर, बागवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर का संबंध किससे है? खनिज तेल से। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन कौन से है? रामगढ़, जैसलमेर है, धौलपुर है और अंता, बारा। ये सभी है। राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किस में अधिक सिंचाई की जाती है? सर्वाधिक नहर से, तालाबों से, नलकूपों से, कुओं से। किससे? नलकूपों से। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? कैलाश सांखला, राजेंद्र सिंह, अमृता विश्नोई। कौन है? राजेंद्र सिंह। और कैलाश सांखला किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर मैन के नाम से। और अमृता देवी ने क्या दिया था? अमृता विश्नोई ने बलिदान दिया था किसके लिए? खेजड़ी के लिए। जल
संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है नहर से, तालाबों से, नलकूपों से, बूंद बूंद सिंचाई व फुहारों से। किन से है? बूंद बूंद सिंचाई व फुहारों से। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट, जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा कौन सा है? पहला स्थान। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है सूरतगढ़, फतेहपुर, सेवर, जयपुर। कहाँ पर है? सूरतगढ़। सेवर भरतपुर के अंदर क्या है? सरसों की खान कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल। कौन सा है? मक्का। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? खाद्यान्न, दलहन, तिलहन। व्यापारिक। कौन सी है? व्यापारिक फसलें। राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? मोठ, धनिया, जीरा, बाजरा। किसके लिए है? जीरा के लिए। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई 1971, 1973, 1975, 1974। राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोठ, धनिया, जीरा, बाजरा। किसके लिए प्रसिद्ध है? धनिया के लिए। पीडीएस का पूर्ण नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, पीडीएस। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? ब्यावर, लाखेरी, बिछवाल, नीम का थाना। तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? लाखेरी, बूंदी के अंदर है। सॉरी बच्चों, कहाँ की गई थी? ब्यावर के अंदर की गई। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1989, 1988, 1987, 1979। कब की गई? 1989 के अंदर है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया है? 35। राज्य सरकार ने कृषि प्रशिक्षण व कृषि विकास व कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया गया है? 2019। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय। किस प्रकार का? अंतर्राष्ट्रीय। वह व्यापार जो एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतर्राज्यीय। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जानता है? अलवर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर। कौन सा? भीलवाड़ा। और अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड है। राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चावल, गेहूं, सब्जी, चीनी।